पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। वैगाबॉन्ड को लेते हैं। हाँ जी, वैगाबॉन्ड। हाँ जी हारिस भाई, हाउ आर यू? ठीक है भाई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी आप उससे प्राउड हिंदू से बात कर रहे थे शायद। तो आप कह रहे थे कि आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स कोई क्लेम बनता नहीं है। तो ये जो क्लेम है ना, ये क्लेम कभी भी हिंदू कम्युनिटी ने कभी छोड़ा नहीं है। ये क्लेम हमेशा रहा है, हमेशा कोर्ट में केसेस चलते रहे। तो आपको अच्छा पहले रिसर्च करना चाहिए इस पे कोई भी कमेंट करने से पहले। अच्छा अच्छा 1870 में चल रहा था केस। तब से कंटिन्यूअसली केस चल रहा है, क्लेम है 1870 हिंदू। 1870 से 1870 में चल रहा था क्लेम। जी, चल रहा था। और उनको एक स्पेसिफिक सत्रह एरिया भी एलोकेट किया गया था हिंदूज को, सत्रह वहां सौ पे वर्शिप करने के लिए। अच्छा, मुझे कोई रेफरेंसेस दें कि 1760 में 1870 में ये केसेस इनके ऊपर चल रहे थे, ज्ञानवापी मॉस्क के ऊपर या बाबरी मस्जिद के ऊपर। कोई रेफरेंस है आपके पास? क्या सर्च करूंगा Google में? अगर अगर ये कोर्ट का वो पढ़ेंगे ना आप, जो उनका वर्डिक्ट आया है, वर्डिक्ट तो नहीं आया, मतलब उन्होंने एक अपनी एक ओपिनियन शेयर की है। ठीक है। हाँ तो हाँ। आप अगर उस ऑर्डर को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ मेंशन, नहीं, अच्छा जो वहां की। नहीं, उसमें मैं आपको बताता हूँ, नहीं नहीं होगा मेंशन उसमें। उन्होंने अपनी अगर ओपिनियन दी है और अगर ये होगा तो उसकी रेफरेंस ये होगा कि 1947 के बाद से ये केसेस चले होंगे। दैट माइट बी द केस। अब मुझे पक्की बात नहीं पता, लेकिन मैं इसलिए आप क्योंकि इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन लाया करें। ऐसी अपनी मैं मर्जी आपको, की बात सुन सुन नहीं सुना नहीं, के ले आते हैं आप लोग। मर्जी की नहीं आपने हर्ष भाई। यार सुन तो लो यार, क्यों ठीक है, इतने ठीक। उतावले हो जाते हैं आप लोग? सुन सुना के अपने जो लोग इनकी बात कर रहे होते हैं, आप उनका वो इस तरह के आर्गुमेंट्स रखते हैं। इस तरह के आर्गुमेंट आपने कहा, हाँ अच्छा ये बात अच्छी है, ये जाके मैं फकी देता हूं। आप लोग खुद पूरी रिसर्च नहीं करके आते। मैंने अभी आपसे पूछा है कि आपने मुझे बताया कि अब ये मेरी कॉमन सेंस और मेरी तरह सोचना सीखो। ये मेरी मुझे मैंने ना इस वर्डिक्ट को पढ़ा है, ना देखा है, ना मैं अपनी कॉमन सेंस से जो सवाल, बेसिक नॉर्मल ऑर्गेनिकली जो सवाल जहन में आता है वो ये है कि शायद ये 1947 के बाद की बात होगी। 1870, 1760 या 1680 में नहीं ये होगा। जाहिर बात है, ये तो हो ही नहीं सकता कि 1680 या 1760 में होगा ये काम, क्योंकि उस वक्त तो मुगलों की हुकूमत थी। तो तब कौन से क्लेम होना भी, अगर उस क्लेम को 300-400 साल गुजर गए हैं, इवन देन इट डजंट मेक इट राइट कि 400 साल बाद आप मस्जिद को गिरा दें, ऊपर वहां पे टेंपल खड़ा कर दें। इवन देन इट डजंट मेक इट राइट। तो आपको लॉजिक ही नहीं समझ आती, क्योंकि आप लोग हैं लकीर के फकीर। आपने अपने क्लेम को, यू वांट टू मेक योर क्लेम, और आपने उसके ऊपर आपका जो जो कंक्लूजन है, आप बस उसके ऊपर बजिद है। आप कहते हैं वही हमें सोल्यूशन पसंद है और हमें कोई सोल्यूशन नहीं पसंद। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर सिर्फ बाबरी मस्जिद के ऊपर मैंने क्यों कहा था कि ये इसके बाद अभी और कुछ होगा, कितनी को पता नहीं। कई लोग कहते हैं 3000 मस्जिदें हैं, कई लोग कहते हैं 1500 मस्जिदें हैं जिनके ऊपर आप लोगों के ये क्लेम्स है। तो सारी मस्जिदों को गिराई जाओगे, 200-200 साल, 300-300, 400-400 साल पुरानी मस्जिदें गिरा के ऊपर मंदिर बनाई जाओगे। ये यही रह गया आपके पास, और इंडिया में और कोई काम नहीं है। सर देखिए, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी आप किसी चीज पे कमेंट करते हैं ना, तो इट इज योर ड्यूटी टू एक्चुअली हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टॉपिक, राइट? हमारा क्लेम हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स पे नहीं है। सबसे पहला फैक्ट तो ये है, केवल तीन मेन टेम्पल्स हैं, मथुरा, और ये आपका काशी जो कि ज्ञानवापी के नाम से जाना जाता है, और अयोध्या। ठीक है। ये तीन साइट्स हैं मेन। एक सोमनाथ का भी था गुजरात में, जो कि हम ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी रिक्लेम दैट टेम्पल, राइट? तो ये तीन साइट्स हैं जिन पे क्लेम है हिंदूज का। बाकी अगर मुस्लिम्स के साथ में कोई निगोशिएशन हो जाता है और बाकी और साइट्स भी ऑफर कर देते हैं, आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन विद देम, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन जो क्लेम है वो तीन साइट्स पे है। दूसरी बात यह है कि ये जो तीन साइट्स हैं इन पे हमेशा से क्लेम रहा है। अगर आप कोर्ट में भी क्लेम जाके नहीं करते हैं ना, और आपके साथ में कोई कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो उसको वैलिडेट करते हैं आपके क्लेम को, तब भी वो एक लीगल पॉइंट बनता है।
आपको पता है ये बात? नहीं, मैं तो आपके जो क्लेम्स है ना, मैं तो उनके ऊपर देख रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ 3 क्लेम है, 3 क्लेम तो बड़े-बड़े हैं ना। इस वक़्त मथुरा 50,000 के करीब। हाँ, वो 3 मथुरा बड़े-बड़े हैं ना। काशी अयोध्या। हाँ। वो 3 बड़े-बड़े हैं ना, 3 बड़े-बड़े हैं ना। हाँ जी। लेकिन ये सिर्फ 3 बड़े-बड़े जो हैं, ये कॉमन सेंस की बात है। जब प्रेसिडेंट सेट होता है, तो बाकी के ऊपर भी बात हो सकती है और बाकी के ऊपर भी होगा। और क्लेम जो है, क्लेम बहुत ज़्यादा है। क्लेम क्लेम हज़ारों में है मस्जिदों के ऊपर, हज़ारों में है। और ये क्लेम हुए हुए हैं। ये क्लेम लोगों ने किए हुए हैं। आपने अगर प्रेसिडेंस बनाया और आपने कहा कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मुझे लॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, मैंने कॉन्सेप्चुअली मेरी बात अभी भी वहीं पे ही खड़ी है। आपने एक भी आर्गुमेंट ऐसा नहीं दिया जो मेरी कॉन्सेप्चुअली जो मैंने लॉजिक की बात की है, उसको डिनाई करता हो। आपके 3 है, आपके 3 ना हो, 6 होते या 2 होते, बात तो फिर भी वही है। कि जो काम पहले 5 सैकड़ों साल पहले हो गया, उसके ऊपर आप क्लेम करके आपने क्या अचीव करना है? और अगर आपने इन 3 को गिरा के मंदिर खड़े कर दिए, तो बाकी के 3,000 के ऊपर क्यों नहीं करना? दैट विल ऑलवेज रिमेन द प्रॉब्लम। क्योंकि लॉजिक वो जो होती है तीन वो मेन इमोशन। साइट्स है ना, हिंदू नहीं रिलीजन नहीं, रिलीजियस के पॉइंट वो ऑफ व्यू से वो तीन मेन साइट्स है। नहीं नहीं नहीं, वो हिंदू क्या, हिंदू तो कोई एक भगवान को भी मान सकता है, उसके लिए वही भगवान प्राइमरी भगवान है। सर आप वही जरूरी तो नहीं बात है। कह रहा हूँ ना, आपका जो नरेटिव है ना, हाँ, आपका और जो परसेप्शन है, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं बिकॉज यू डू नॉट बिलोंग टू इंडिया। ये जो तीन आप साइट्स है नहीं, ना, अभी सर बता देता लिसन हूँ। ओ लिसन भाई, टू मी और नहीं, फॉर और फॉर सुन लिया 10 ना, पॉइंट आ सेकंड्स, गया, लिसन टू मी। पॉइंट आ गया, नहीं नहीं, पॉइंट आ गया, नहीं पॉइंट आ आया गया, सर, नहीं पॉइंट आया। आ गया, आ ये गया। जो आपने तीन कहा, साइट्स है ना, मुझे म्यूट करना पड़ता है क्योंकि आप लोग छलांगे मारने लगे थे, एंड आई थिंक यू आर दैट फ्लैट अर्थर गाय। तो आपको तो लॉजिक तो बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आती होगी कि लॉजिक कहते किसे हैं। आपने कहा 3 है, मैं आपको कह रहा हूं यहाँ पे हजारों की तादाद में लोगों के क्लेम्स हैं, हजारों की तादाद में। जब हजारों की तादाद में क्लेम है, तो आप कह रहे हो 3 मेन है। और भाई, मेन हर बंदे के लिए वही होता है जो उसकी सेंट्रल डीएटी है, जो उसका सेंट्रल टेम्पल है। वो उसके ऊपर जब प्रेसिडेंट सेट होता है, तो वो इसी तरह प्रेसिडेंट सेट होता है। अब मसलन प्ली फाइल्ड मथुरा कोर्ट फॉर सर्वे ऑफ ईदगाह मॉस्क। अब ये ईदगाह ईदगाह मॉस्क कौन सी है अभी? अब इसके ऊपर भी क्लेम है कि जी ये हमारी इतनी सारी जो जगह 16वीं सदी की 16 सेंचुरी की मॉस्क जो है सर ये तीन इन्होंने मेन की हुई क्लेम्स है। में ही आता है, मथुरा काशी और अयोध्या, मैंने वही आपको हाँ बताया, ये तीन तीन हाँ मेन साइट्स है। हाँ, अच्छा चलो, ये है। अब इसके अलावा और अगर मैं आपको दिखा दूं तो फिर उसको उसको एक मतलब मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं होगा, नहीं, जैसे कि मेजॉरिटी मेजोरिटी का का सपोर्ट। और टुन्नी का सपोर्ट नहीं होगा, यानी आप कह रहे हैं टुन्नियों का सपोर्ट नहीं होगा। टुन्नी टुन्नी को जहां पे कुछ भी मिल जाए, टुन्नी को, मुसलमान सर को अगर आपको ये कोई भी वर्ड बोल के कानून मिल आपको जाए, सेटिस्फेक्शन मिलती है तो आप यूज कर सकते हैं, बट मैं आई एम नॉट अ करो, रिलीजियस आपकी पर्सन। इजाजत की जरूरत नहीं है। आपकी हाँ इजाजत तो की जरूरत नहीं है। मैंने टोनी 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 ये ले फिर कर लिया। आपकी इजाजत की जरूरत नहीं, हाँ, हम तो इट्स करते ऑल नहीं राइट, है। इट्स ऑल फेयर राइट, एनफ। तो इट इज फॉर योर आपको कहने, सेटिस्फेक्शन। ओके, तो आपको कहने की उसके ऊपर कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके जो क्लेम्स हैं, आप ये 3 की ड्रामेबाजी हमारे सामने ना करें, हमें पता है। और बात लॉजिक फिर भी वही है, 3 है, एक ही होता। अगर एक भी ना होता, होना तो कोई भी नहीं चाहिए कि पुराने सेंचुरीज ओल्ड क्लेम्स को आजकल के जमाने में नहीं किया जाता। ये लिस्ट ऑफ हिंदू हाँ। टेम्पल्स हैं, ओके इसके ओके। अंदर ये बीच में ये क्लेम्स हैं जो भी ये बंदा आया था, सिर्फ 3 क्लेम्स है। ये सारी टेम्पल्स की सारी 15वीं सदी के क्लेम्स हैं, जो 16वीं सदी के क्लेम्स हैं। और इनके ऊपर अभी भी लोग बैठे हुए हैं। ये जो कह रहा है जी सिर्फ 3 क्लेम है, बिहार के अंदर सिर्फ इतने हैं। दरगाह हजरत शहबाज, मस्जिद मुजाहिदपुर 15 से 16वीं सदी के। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसको आप देख लेना कि किस तरह ये लोग, ये बात कहीं पे रुकनी नहीं है। इतने क्लेम्स हैं इनकी मस्जिदों के ऊपर जो कि सारे 16 सेंचुरी 15 सेंचुरी इतने पुराने पुराने क्लेम है। एस खान को लेते हैं। हाँ जी खान साहब। हेलो हरित भाई, अब आ रही है मेरी आवाज? जी 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 जी, आ रही है। सर अभी जो आए थे ना, वो जो बोल रहे कि 3 पर ही एक क्लैम है हमारा, नहीं उनका ऐसा नहीं है। उनका तो ताजमहल पर भी है, ठीक है, कुतुब मीनार हाँ पर हाँ, भी है, कुतुब और मीनार दिल्ली पे की भी है जामा वो मस्जिद ऐसा। पर भी है। हाँ अ, हाँ, सही कह रहे तो हैं, ये झूठे हैं, ये ये तो झूठ फ्रॉडी हैं। बोलते हैं कि हमारा ये तीन ऐसे पर नहीं है, हैं, ताजमहल पर भी। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, देखें, ये ऐसे लोग हैं, ड्रामेबाज झूठे लोग, कि जब इनका वो हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये कहेंगे कि हाँ भाई, अब हम अगले के ऊपर मूव ऑन करते हैं, फिर उसके बाद अगले के ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो ये बेवकूफ, किसी बेवकूफ को बनाया, हमें क्यों बेवकूफ बनाते हैं? और ये खुद बने हुए हैं असल में बेवकूफ, क्योंकि ये इतने जाहिल हैं बॉटम के लोग। ये बेवकूफ, वो सैम स्टलोन का क्लिप किसी ने भेजा, वो स्वामी के पास गया, वो जो स्वामी जितेंद्र, एक नया नमूना मार्केट में आया,
उसको वो कहता है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना तो चाहते हैं, बताएं इसका कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर बेस पे होगा? मनुस्मृति के ऊपर, क्योंकि वो लाया होगा मनुस्मृति में से गंदी-गंदी बातें। तो कहता है ये तो जब हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र तब बताएंगे आपको कि क्या करना है। तो हमें पता है जो टुन्नी है, जो मजहबी लोग जो होते हैं, चाहे वो सुन्नी टुन्नी हो, मुसलमान का क्लेम होता है उसने शरीयत नाफिज करनी है, तो टुन्नी भी यही करेगा ना। वो कहेगा पहला काम इन्होंने, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा कि बीफ खाना हराम हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा और सारों को जेलों में बंद करेंगे, ओनली टू ईट बीफ। सिर्फ ये एक प्लान ऐसा है जिसकी बेस के ऊपर द होल जो सिविलाइज वर्ल्ड है, दे कैन रिजेक्ट हिंदू राष्ट्र। वो तो बातें करते हैं ना, वो हिंदू राष्ट्र में अमन होगा, प्यार मोहब्बत होगी, वगैरह वगैरह, वो सारे ही क्लेम करते हैं। हमें आपके जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हरीश भाई, सो ये इनके झूठ पास बोलते हैं ये इनके लोग। पास कोई भी हरीश भाई कोई भी प्लान नहीं है इनके पास हिंदू राष्ट्र के बाद। कोई प्लान नहीं, सिर्फ बस मुंह से कहते हैं, प्लान कोई नहीं है इनके पास। और हरीश भाई इनके पास ये 3 को बोल रहे थे, ऐसा नहीं है, इनके पास लिस्ट है पूरी 3000 की। ये तो 3000 पे क्लेम करते हैं कि हमें 3000 चाहिए मस्जिदें। हाँ 3000 तो हमें पता है इस बात का। हाँ ये तो ड्रामे करते हैं। और दूसरा सर, ये मंदिरों की मैं बात करना चाह रहा था कि ये इनका जैसे कहते हैं कि 2-3 मंदिरों पे नहीं है, आपसे पहले भी बात हो चुकी है कि इनका हजारों मंदिरों पे क्लेम है। इसके लिए मेरे ख्याल से शायद आजादी के बाद कहते हैं कोई लॉ भी बनाया गया था कि जो इतने सारे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई हैं इन्वेडर्स ने, तो ये ऐसा ना हो उसके लिए लॉ भी था शायद। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जो राम मंदिर के ऊपर वर्डिक्ट आया ना, उसके बाद से शायद ये अब ज्यादा इनको एक खून और मिल गई। एक्टिव जैसे हो गए, आपने एब्सोल्युटली हाँ जी, एब्सोल्युटली। आपने ट्वीट भी किया था इस बारे में। ये देखें कितनी मस्जिदें हैं, दरगाह हजरत शहबाज, मुजाहिदपुर, मखदूम शाह, 1615, 1511, 1502, सेवरल मजार और ruins of जैन टेम्पल्स। ये तो 200 के करीब यहाँ पे। अभी ये न्यू क्लेम्स हैं, ये सारे बिहार में सिर्फ, फिर यूपी में आगरा डिस्ट्रिक्ट। ये देखें, तो ये तो सारों के ऊपर क्लेम होगा। तो इतनी मस्जिदें गिराओगे तो खाना जंगे नहीं होंगी तो फिर क्या होंगी? करना क्या है जी? हमारा उड़ने वाला बांदर जो है ना, वो ज्यादा सही है, आपका उड़ने वाला खोता कहानी है। हमारा उड़ने वाला बांदर सही है। एट द बेस ऑफ इट, एट द बॉटम ऑफ इट, बात तो यही है। और यही जो आपने शुरू में बात की कि जब आप एथियस्ट हो जाते हैं तो वाकई, क्योंकि फिर आप इनको इस लेंस से नहीं देखते कि किसकी कहानियां सच्ची है। कोई एथियस्ट आपको नहीं ऐसा मिलेगा जो कहेगा यार अगर तुमने चार्ल्स डार्विन के ऊपर गलत बात की तो हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, अगर आपने एवोल्यूशन को नहीं माना तो हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, कत्ल वारत हो जाएगा। है ही नहीं ऐसी कोई बात, इसकी जरूरत ही नहीं है इसके ऊपर। तो ये जब अनफॉर्चुनेटली, इसलिए हम कहते हैं मजहब और धर्म, और जब धर्म ऐसे कहते हैं जो बड़ी कोई बहुत बड़ी कोई बम चला दिया इन्होंने कि जी धर्म है, रिलीजन नहीं है हमारा, धर्म है, वे ऑफ लाइफ। ये कितने मजहबी लोगों ने अपने मजहब के बारे में वो यही बात करते हैं कि इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो ये वे ऑफ लाइफ जो है, ये क्यों है वे ऑफ लाइफ? सारे यही कहते तो हैं कि वे सर ऑफ लाइफ है हमारा। हमारे ये सिखों का भी ड्रामेबाजियां धर्म नहीं है, हमारा भी वे ऑफ लाइफ है। फलसफा है, हाँ वे ऑफ हाँ, लाइफ। बस ऐसी भाई बात ऐसे चलाते हैं जो बहुत बड़ी, अपने कुएं के मेंढक है ना, इन्होंने दूसरों को कभी सुना नहीं होता, तभी ये हैरान हो जाते हैं। अच्छा जी, वो जी मुसलमानों के हम हजरत एक्स मुस्लिमों के पास इसलिए आते हैं, हम हजरत मोहम्मद की गंदी गंदी बातें बताते हैं, तो वो जी वो, और इनके अपने मैं जो भी इसीलिए आया था पहले। मनुस्मृति वगैरह में लिखा हुआ है वो इनको नजर नहीं आता। वो सैम स्टलोन ने कुछ इस तरह की इनके श्लोक दिखाए, आग लग गई। इनकी डॉक्टर बैठी हुई है, डॉक्टर उसको बोलने नहीं दे रही, इतना डर लग गया। वो कहता है जी हाथी, पता नहीं वो क्या हाथी की जिस तरह हथनी के ऊपर भागता है उस तरह शिवा भागा उस फलानी के ऊपर किसी कन्या को देख के, और उसने इजैकुलेट किया। पता नहीं, देखो कितनी गंदी बातें लिखी हुई, इजैकुलेट किया। तो वो आगे से कहती है हाँ, वो टुन्नी बैठी हुई जो नई टुन्नी, एक्स मुस्लिम टुन्नी, वो आगे से कहती है हाँ मोहम्मद भी तो भागा अपनी बहू के पास। और ठीक है भाई, इसीलिए ये दोनों गंदे हैं। सर वो आप मोहम्मद के इसके ऊपर अंदर बात का करेंगे, डीप ये इनके मीनिंग नहीं खुदाओं के समझ ऊपर रहे बात हैं करेंगे, हमसे बात नहीं कर पाते क्योंकि हमको हाँ भी ठीक है, अच्छी बात है, हमने भी आपको सर। बताया कि मोहम्मद ने क्या हरकतें की। हाँ जी सर, ये इसके हिंदू ग्रंथों के अंदर के डीप मीनिंग होते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे, आप हिंदू थोड़ी रहे। इनके ये लॉजिक होते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।